अभी चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है परबत्ता में? चुनाव के लेके 100% तैयारी हो चुकी है और चल रही है। कल भी चुनाव हो जाएगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। परबत्ता की जनता तैयार है। चुनाव सिर्फ मैं नहीं लड़ता हूं, बल्कि परबत्ता की जनता लड़ती है। अच्छा, बिहार सरकार के ढेर सारे मंत्रियों पर जो है प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, और सम्राट चौधरी जी के भी बारे में है सब डिप्टी सीएम। चलिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन जितने लोग जो मेरे पे मतलब पटाक्षेप कर रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, माँ दुर्गे की कृपा उन पे हो गई। अब अपना आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो देखिए कि भोलेनाथ की कृपा से ये कलयुग है, यहाँ पे आप गलत कीजिएगा, गलत किसी को फंसाने का कोशिश कीजिएगा तो रिजल्ट सामने आ गया। अब सब में आग लगा, अपने आग बुझाने में सब व्यस्त हैं। तो इस जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुलेआम पहले भी बोलता था कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, लेकिन उनके सरकार में ये कैसे मतलब उनके तमाम कारण है कि इधर से थोड़े हमारे माननीय मुख्यमंत्री की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो उसका गलत फ़ायदा उठा के एक दो जो मंत्री हैं और कुछ और नेतागण, कुछ पदाधिकारीगण मतलब वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। धीरे धीरे बहुत कुछ होगा। जब इन लोगों की सरकार जाएगी तब इन लोगों पे कार्रवाई होगी। इन लोग सब जेल जाएंगे कुछ दिनों में, आप देखिएगा। अभी तक का इतिहास है, जितने भी नेता गड़बड़ किए हैं आज न कल तो जेल जाना ही है उनको। अब की बार लगता है कि परिवर्तन होगी वहाँ बिहार में? 100% लगता है परिवर्तन होगी, क्योंकि सरकार जो है 10,000 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में दे रही है। या अरे भाई 20 साल में चुनाव के वक्त में आप आ करके महिलाओं को आप 10,000 दिए हैं। इस हिसाब से 20 साल तक कहाँ थे? ये पूछती है बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, अभी क्यों याद आए? जैसे तो वोट खरीदने की बात चल रही है। यहाँ किसान त्रस्त हैं। गैर मजरूआ खास ज़मीन को इसका टोपो लैंड, बकास ज़मीन, ये सब का रसीद काटना बंद कर दिए हैं। किसान का पूरा बुरा स्थिति है और सबका ज़मीन हड़प करके और उस पर उद्योग लगाने की बात करते हैं। जितना ज़मीन है उस पर तो आप उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। परबत्ता में ही पैकात में 600 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर लिए। बताइए, गरीब किसान का वही, उसी से अन्नदाता है, उसी से पूरा जीवन यापन उनका हो रहा है, और वो भी ज़मीन ले लेंगे। 150 एकड़ ज़मीन मैं दिया हूँ NH पे, तो उस पर कोई उद्योग लगा नहीं पा रहे हैं। बिहार सरकार की क्या मनसा है कि ज़मीन ले लें, मतलब जो ज़मीन ले के सब ज़मीन ले करके किसी इंडस्ट्रीज को बेच दें 1 रुपये में, जैसे पिरपैती में हुआ, 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में दे दिए। और जो किसान का गया तो बेचारे वो, ये तो अंग्रेज वाला हाल हो गया है, एकदम डिक्टेटरशिप हो गया है। और मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने के कारण ये सब जो चिरकुट से घिरे हुए हैं, सिंडिकेट बना के बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में बाढ़ से कितना ग्रसित है पूरा बिहार। एक स्टेप लेते ये 20 साल में डिसिल्टिंग कर देते, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर देते, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है नदी का बढ़ जाता, तो ये समस्या ही नहीं आता बाढ़ का। ये सब नहीं कि हर साल लूटना है, खसोटना है, हर साल इसका बजट नहीं होता, ऑडिट नहीं होता है बाढ़ में जो खर्च होता है। जनता मर रही है, परेशान है, लेकिन हर साल चाहते हैं कि बाढ़ आए, उसी में लूट खसोट हो। इस सिस्टम में है सरकार। प्रशांत किशोर का कितना प्रभाव रहेगा आपके बार चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर का तो जो मुझे देखने से लग रहा है कि वो 80-90% एनडीए का ही वोट लेंगे। एनडीए का ही लेंगे? एनडीए का ही लेंगे। मुस्लिम को भी तो कह रहे हैं कि मतलब नहीं ठगा गया है। अभी तक कुछ नहीं ठगा गया है, सब ठीक है। प्रशांत किशोर देखिए, जो फैक्ट है, बात तो सही कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं, विजन की ही बात कर रहे हैं। कोई उन पे लूट खसोट का तो आरोप लगा नहीं है अभी तक। तो उस तरह के है नहीं, जो भ्रष्टाचारी है उनको लाइन पे ला रहे हैं, उनको लगाम लगा रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं पीके। अच्छा, सम्राट चौधरी जी के बारे में सुन लेते कि परबत्ता से चुनाव लड़ने वाले। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी चौधरी जी आए, परबत्ता में स्वागत है। और लगा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, 4 महीने से कैंडिडेट ही सब चुन रहे हैं। जिनका है स्वागत है, परबत्ता की जनता ने डिसाइड कर लिया है क्या करना है। जात पात से ऊपर उठकर पिछली बार भी की थी, इस बार कम से कम जो आ जाए, मैं कहता हूँ कि 50,000 से ऊपर से जीत की मार्जिन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर संजीव जिंदाबाद।